हेलो एवरीवन। तो अभी नीट 2025 के एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मैंने सोचा कुछ क्विक कॉन्सेप्ट लेके आएँ जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन भी पूछते भी हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। तो ये हम ट्रिक लेके आए हैं, विद इन 10 मिनट का वीडियो होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं नीट गेस पेपर, नीट 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज और टॉप 50 क्वेश्चन। ये सीक्रेट मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कभी भी अगर आपको पहला केस है कि व्हेन मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, देखिए अनसिमेट्रिकल कैसे पहचानोगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड से चलो और यहाँ राइट साइड से चलो। देखो यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, दिख रहा है आपको, और यहाँ पे राइट साइड में आयोडीन है। तो भाई ये अनसिमेट्रिकल हो गया ना। सिमेट्री मतलब चारों तरफ से सेम ही दिखने चाहिए। तो यहाँ पे कोई सिमेट्री तो नज़र आ नहीं रही है। और तो यहाँ पे आपके पास ये देख लो, एन क्या है, जो फॉर्मूले में यहाँ पे एन है क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी में एम बर क्या हो, ज्योमेट्रिकल सेंटर है। ज्योमेट्रिकल सेंटर है मतलब कितने डबल बॉन्ड जीआई शो करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्रिकल सेंटर काउंट कर लो। देखो ये डबल बॉन्ड शो करेगा। अब कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहचानते हो ये देख लो। यहाँ पे आपके पास ये क्या है, सी ए है ना, बी और ये सी है। अगर आपके पास कोई एल्कीन इस तरीके से है तो ए शुड नॉट इक्वल टू बी और सी शुड नॉट इक्वल टू डी होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो कंडीशन फॉर जीआई है। क्या है, कंडीशन फॉर जीआई है, ठीक है, कंडीशन फॉर जीआई। अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं यहाँ पे। और बाकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का भी वीडियो देखना है तो आपको ये प्रॉपर वीडियो IITian थिंकिंग चैनल पे अपलोडेड है सब कुछ। 30 मिनट की वीडियो में हर वैरायटी का प्रॉब्लम, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन, साइक्लोएल्कीन में है, एल्केन में है ना, एल्कीन में है, क्यूमिलीन सिस्टम है, लीन सिस्टम में, सब कुछ वहाँ पे है। यहाँ पे मैं तो केवल कैलकुलेशन आपको सिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड ये भी शो करेगा, एक डबल बॉन्ड ये भी शो करेगा, है ना। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, कंडीशन मैच कराइए जो मैंने आपको बताया है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये शुड नॉट इक्वल टू बी और सी शुड नॉट इक्वल टू डी। तो यहाँ पे जी आई शो हो रहा है, ये डबल बॉन्ड भी कर रहा है, ये भी। तो एन बराबर कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया। तो और मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल भी है, तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे टोटल वो कितने हो जाएंगे, 2 टू दी पावर एन और 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा एन की वैल्यू। तो आपके पास 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखिए ये एक तो ये डबल बॉन्ड शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल दिख रहा है ना। तो एक आपके पास ये ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया और मॉलिक्यूल तो अनसिमेट्रिकल है। ये देखो ये इधर से अलग दिख रहा है, इधर से अलग दिख रहा है, हर तरफ से इधर से चलोगे तो अलग दिख रहा है, इधर से चलोगे तो अलग दिख रहा है, तो अनसिमेट्रिकल है। तो आप बस ये फाइंड करो कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये कैसे होता है भाई, साइक्लोएल्केन वाला रूल होता है ना कि आप 2 कॉर्नर को पकड़ लो और उसको आप डबल बॉन्ड मान लो। ये जो है ये डबल बॉन्ड एज्यूम कर लो, ठीक है। देखो अब कंडीशन वही सेटिस्फाइड कराओ जो यहाँ वाला है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए सी है, ये डी है। तो आप देखो 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गए ना भाई। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 2। बाकी डिटेल में वीडियो है, आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अभी लास्ट में मैं आपको बताता हूँ सेक्रेट। केस नंबर 2, व्हेन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। अगर मॉलिक्यूल क्या है सिमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर p-1। अब ध्यान देना, p और n का अलग लफड़ा है। अगर n आपके पास मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑड आ जाए तो जो p की वैल्यू होती है, जो p की वैल्यू होती है ऑड के केस में, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो p की वैल्यू होती है वो कितना होता है भाई, n+1/2 होता है ऑड के केस में, ठीक है। और इवन के केस में जो p की वैल्यू होती है, इवन के केस में p बराबर क्या होता है, n/2 होता है। याद रख लेना, यहाँ पे भी ये लिखा हूँ, ये बात यहाँ पर भी ये लिखा गया है, ठीक है। तो देखो जैसे एग्जांपल है, ये मॉलिक्यूल दोनों साइड से सिमेट्री दिख रही है। देखो यहाँ से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। अगर इधर का पार्ट और इधर का पार्ट देखो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। और या ऐसे भी करो, आप इधर से चलना स्टार्ट करो और इधर से चलना स्टार्ट करो तो दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। हाँ भाई, अब यहाँ पे कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं, एक डबल बॉन्ड ए, एक डबल बॉन्ड ए, तो टोटल 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं और जो कि आपके पास इवन है। तो इवन है तो p बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे p बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, n बराबर 2/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने निकाल लिया, 2 टू द पावर n-1, 2 - 1 सॉल्व कर लिए, 3 आंसर आ गया। आइए आगे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जल्दी से देख लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसी में वे भी केस बनते हैं। केस नंबर 1, मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, तो सेम है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 टू द पावर n, ठीक है। अगर मान लो आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है,
अब यन क्या होता है यहाँ पे, यन कायरल सेंटर होता है। कायरल सेंटर मतलब एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन कुछ भी हो सकता है। अब ऑप्टिकल का भी एक अलग से वीडियो है आई थिंकिंग पे, 30-40 मिनट की वीडियो है। मैंने जो वीडियो बनाते हैं वहाँ पे वो कहीं पे फेल नहीं होते है ना, इसके एक्सेप्शन को इंक्लूड करके बनाता हूँ, तो वो आप खुद ही देख के जज करना। तो यहाँ पे देखो ये कायरल ये है और ये कायरल ये है यहाँ पे, तो 2 कायरल सेंटर हैं। और मॉलिक्यूल कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ पे CH जो है यहाँ पे CH2OH है, तो दोनों डिफरेंट ग्रुप है। तो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितना हो जाएंगे 2n, जो कि आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल आपके पास सिमेट्री है तो हमारे पास पहला फॉर्मूला इफ़ एन इज इवन, यहाँ पे दिख रहा है इवन, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2n प्लस 2p-1। ठीक है, सिंपल। कभी कभी आपसे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पूछ लेता है, 2n-1। टोटल मेजो कंपाउंड पूछ लेता है तो 2p-1, और p का रूल वही है, अगर इवन है तो n/2। ऑप्टिकल एक्टिव पूछता है तो 2n-1। रेसमिक मिक्सचर पूछता है तो ऑप्टिकल एक्टिव डिवाइड बाई 2 कर दो बस। जैसे एग्जांपल है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितना हो जाएगा, 1 कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर, 3 कायरल सेंटर, जो कि आपके पास क्या दिख रहा है, ऑड दिख रहा है। अगर ऑड दिख रहा है ये, तो हमारे पास p बराबर क्या हो जाएगा, n+1/2। यहाँ पे देखो p बराबर n+1/2। हमारे पास टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या हो जाएंगे 2n-1, क्योंकि हमारे पास क्या है भाई, टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 क्या हो जाएगा n-1। यहाँ पे देख नहीं रहे हो ये टोटल, क्योंकि ये हमारे पास ऑड वाला केस है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2n-1, तो यहाँ पे हमने रख दिया, ये आ गया। अब आपसे मेजो पूछ लेता है तो इस वाले मेजो कितना है 2p-1। अगर ऑड है तो n+1/2 जो ऊपर पड़े, और 2p-1 ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल लेते हैं। बाकी फुल वीडियो वहाँ पे अपलोडेड है, आप देख लेना। ये सब आपका SW है, आप कैलकुलेट करके मैसेज कर देना। अब एक चीज़ आपको बता दूँ, कुछ महीने पहले मैंने नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी बनाया था। ठीक है, वो बोला था कि आपका नीट का जो 2025 का पेपर है प्रेडिक्ट कर सकते हो, और वो क्या था वो अभी दिखाता हूँ। पहला स्टेप था नीट 37 ईयर PYQ चैप्टर वाइज डिटेल सॉल्यूशन के साथ। ऐसा नहीं सॉल्यूशन की आप आंसर बता के आगे बढ़ चलो, चैप्टर इस तरीके से सॉल्यूशन सॉल्व करो कि पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, आपको पढ़ने की जरूरत ना हो। जैसे मैंने ये देखो, ये उसके बाद दूसरा स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज। जैसे ये देखिए चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन बनाया था 25 बहुत एनालिसिस के बाद। ये क्वेश्चन आपको IIT थिंकिंग की यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे मिलते थे टेस्ट पेपर, और फिर आप सॉल्व करते थे, फिर मैं वीडियो सोल्यूशन इसके देता था। अब वीडियो सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन यहाँ पे PDF है, वीडियो तो वहाँ पे अपलोडेड है, और सब कुछ PDF भी मिल जाएगा वहाँ डिस्क्रिप्शन में, है ना, IIT थिंकिंग चैनल। ये सॉल्यूशन है। तीसरा स्टेप था, हमने आपको बताया था कि गेस्ट पेपर, नीट के गेस्ट पेपर आएंगे 10 गेस्ट पेपर आ चुके हैं IIT थिंकिंग चैनल पे, कम्युनिटी पोस्ट पे टेस्ट पेपर मिलते थे। ठीक है, और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। फिर मैं आपको 45 क्वेश्चन का एक गेस्ट पेपर है केमिस्ट्री का, 45 क्वेश्चन, और फिर आपको वीडियो सॉल्यूशन देता था इसका। और लास्ट स्टेप टॉप 50 क्वेश्चन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, जो कि आने वाले हैं, 1 तारीख से आ जाएंगे। इसको कर लो, आपका नीट का केमिस्ट्री का टेंशन हट गया। ठीक है, गारंटी 175+ स्कोर करोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, IIT थिंकिंग पे जाके देख लेना। ठीक है, थैंक यू।